हेलो फ्रेंड्स। कई बार हम लोग के सामने एक इशू आता है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक स्क्रीन। जैसे ही विंडोज़ को ऑन करेंगे उसके बाद हम कंटिन्यू F12 दबाएंगे। अब कुछ लोडिंग तो शुरू हुई, देखते हैं क्या आता है। दोस्तों ये विंडोज़ 11 है जिसको हम अपने एसर प्रीडेटर में इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये पहले इंस्टॉल था लेकिन अभी ये कुछ विंडो करप्ट हो चुकी है। यहाँ तक करने में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, आपकी आल्ट शिफ्ट और पावर से इसको ऑफ करेंगे। आल्ट शिफ्ट और पावर। अब एक आवाज़ से आई, खट से आवाज़ से आई होगी बहुत। अभी सिस्टम बंद हो चुका है। 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 4 5। अब हम इसको दोबारा ऑन करते हैं। वाह, प्लीज़ वेट आ गया। लगता है कि ये काम हो जाएगा। और मुझे लगता है आपकी विंडोज़ रिपेयर वाली खुलने वाली। देखिए दोस्तों, विंडोज़ रिपेयर की विंडो खुल गई। इसमें आपको क्या क्या करना है ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अगर आपने हल्की सी भी गलती कर दी तो आपको फिर से वही टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको रीस्टार्ट माई पीसी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपके विंडोज़ तो पहले से ही करप्ट हो चुकी है, रीस्टार्ट नहीं होगा। आपको करना है सी एडवांस विंडोज़ रिपेयर पे। इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। कंटिन्यू यानी कि एग्जिट एंड कंटिन्यू टू विंडोज़ 11 आपको बिल्कुल नहीं करना है। यूज़ अ डिवाइस, ये भी आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके पास हो सकता है कोई एक्सटर्नल डिवाइस ना हो उस समय, जो जब आप इसको रिकवर करना चाहें तो आपको फिर बूटेबल यूएसबी बनानी पड़ेगी, उसमें अधिक आपका टाइम वेस्ट होगा। तीसरा ट्रबल शूट है और चौथा है टर्न ऑफ दिस पीसी। तो टर्न ऑफ का मतलब तो सिस्टम बंद कर देना, वो तो हमें करना नहीं है। तो हम जाएंगे ट्रबल शूट में। ट्रबल शूट में जब हम आ गए तो यहाँ पर ऑप्शन आया है रीसेट दिस पीसी और दूसरा है एडवांस ऑप्शन। तो हम एक बार एडवांस में जाके आपको बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। स्टार्टअप रिपेयर है, ये भी दोस्तों मैंने करके देख लिया। इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी जो विंडो है वो करप्ट हो चुकी है। तो इसको सॉल्व करने की संभावना बहुत कम है। उसके बाद ये स्टार्टअप सेटिंग्स है, इसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं चलेगा। और ये सिस्टम रीस्टोर, अगर हाँ ये हम करके एक बार देख सकते हैं, लेकिन अगर हमने कोई रीस्टोर पॉइंट सेट कर रखा होगा तो ये उसको उस पॉइंट को लेके हमारे विंडोज़ को रीस्टोर कर देगा। लेकिन अफसोस कि हमने यहाँ पे कोई भी विंडोज़ का रीस्टोर पॉइंट नहीं कर रखा है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारे लिए बेकार है। अब हम जाएंगे वापस पीछे। अब हम जाएंगे यहाँ पर ट्रबल शूट में। ट्रबल शूट में हम इसे करेंगे रीसेट दिस पीसी। रीसेट दिस पीसी में अगर हमने कीप माई फाइल कर दिया तो इस केस में क्या होगा, जो भी विंडोज़ की करप्टेड फाइल्स हैं वो भी यहाँ पर रह जाती हैं। और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन आता है रिमूव एवरीथिंग। तो रिमूव एवरीथिंग में क्या होगा, आपके लिए नया विंडोज़ वो डाल देगा। नया मतलब वो पूरा का पूरा जो भी आपने इंस्टॉल किया है सब डिलीट हो जाएगा और नया आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम क्या, इसमें 2 ऑप्शन है हमारे पास। पहला वन कीप माई फाइल, दूसरा है रिमूव एवरीथिंग। अब हम जा रहे हैं कीप माई फाइल्स पे, क्योंकि मेरा पहले से ही बहुत सारा डेटा इसमें इंस्टॉल कर रखा है। अब इसमें 2 ऑप्शन आता है, लोकल रीइंस्टॉल, दूसरा आता है क्लाउड डाउनलोड। लोकल वाला दोस्तों मैं करके देख चुका हूँ। लोकल वाले में प्रॉब्लम यही है कि विंडोज़ अगर करप्टेड है तो ये वहीं से पिक करेगा, और चूँकि विंडोज़ आपकी पहले से ही उतना अच्छे से काम नहीं कर रही है, इसलिए ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो हम जाएंगे क्लाउड डाउनलोड पे। जब हम क्लाउड पे जाएंगे तो ये अब इंटरनेट से डेटा को उठाएगा और डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा। अब हमें यहाँ पर वेट करने की ज़रूरत है। अब ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका कौन सा नेट आपको यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर नेट दे दिया। नेट का मैं यहाँ पर इसको पासवर्ड दूंगा, और अब ये नेट से कनेक्ट होके डाउनलोड करके अपना विंडोज़ को इंस्टॉल करेगा। और हो सकता है ये हमारा सिस्टम कई बार रिस्टार्ट भी हो जाए, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो कह रहा है आर यू रेडी टू रीसेट दिस डिवाइस दिस कांट बी अनडन, मेक श्योर इतना रीसेटिंग विल कीप चेंज बैक टू देयर डिफॉल्ट, कीप पर्सनल फाइल, डाउनलोड एंड रीइंस्टॉल विंडोज, रिमूव ऑल एप्स एंड प्रोग्राम दैट डिडंट कम विद दिस पीसी। ओके, कर दो भाई रीसेट। अब ये क्या करेगा, डाउनलोड करना शुरू करेगा। अगर ये
30% से आगे नहीं बढ़ता है या किसी भी परसेंटेज पे जाके ये अगर रुक जाता है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना इंटरनली काम कर रहा होगा। दोस्तों अब आप देख रहे हैं रीसेटिंग दिस पीसीओ स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों देखिए ये हमारा हो चुका है रीसेट। अब इसके लिए जो भी जरूरी फाइल्स होंगी वो इसको इंस्टॉल करेगा अपने आप, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल अभी। दिस चेकिंग प्लीज प्रेस एनी के विदिन 5 सेकंड्स। हम कुछ नहीं छुएंगे, जो हो रहा है होने देंगे। अगर आपके सी ड्राइव में कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ये जो सिस्टम है उसको अपने आप ठीक कर देगा, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ ये आपका अब विंडोज़ को इंस्टॉल कर रहा है। दोस्तों देखिए हमारी विंडो ये होम स्क्रीन आ गई है। देखते हैं क्या आता है। पिन मांग रहा है ये, तो जो मैंने पिन पहले का डाल रखा था मैं वही यहाँ पर डालूँगा और देखते हैं आगे का क्या होता है। दोस्तों देखिए हमारा सिस्टम ये रिस्टार्ट हो चुका है। इसमें मेरे जो भी पहले के सॉफ्टवेयर मैंने जो डाल रखे थे वो सब हट गए हैं, कुछ नहीं है यहाँ पर। थैंक यू दोस्तों।